महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी एक बार चार्ट रखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्क्रीन पर करीब 1.5% के करीब गिरावट, लेकिन मई में महिंद्रा एंड महिंद्रा के सेल्स नंबर अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट कुल बिक्री जो है वो 20% बढ़ी है। ऑटो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर कैसे नंबर्स आ सकते हैं और आगे का आउटलुक कैसा होगा, इस पर चर्चा के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन CEO नलिनी कांत गोलाकुंटा जी हमारे साथ जुड़ते हुए। नलिनी कांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहला सवाल सर यही कि डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको अभी फ़िलहाल, और आगे की ग्रोथ की तस्वीर कैसी नज़र आ रही है? तो आप हमारी डिमांड देखेंगे तो SUV और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स दोनों सेगमेंट में देखेंगे डिमांड जबरदस्त है। अभी पोर्टफोलियो के सभी प्रोडक्ट्स का डिमांड अच्छा है। हमारी 2 लॉन्च हुई है SUV में, 9S वो EV का लॉन्च है और एक 7X वो 700 का रिफ्रेश है। दोनों प्रोडक्ट का अभी रिसेप्शन अच्छा रहा है और प्रोडक्शन भी 100% रही है अभी तक, तो डिमांड तो अच्छी है। प्रोजेक्शंस आप देखेंगे तो साल के लिए हमारी प्रोजेक्शन ये है कि मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ देंगे SUV में और डबल डिजिट का ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहे हैं हम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में। अभी कॉन्फिडेंस यही कि दोनों का प्रोजेक्शंस हम मैच कर सकते हैं, वही प्रोजेक्शन है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप आगे के नंबर्स को लेकर भी, लेकिन अगले 12 महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लॉन्च पाइपलाइन में क्या कुछ खास है, खासकर SUVs और प्रीमियम व्हीकल्स में लॉन्च की क्या तैयारी है? सो हमारी अभी देखेंगे तो मेजर लॉन्च हमारी हुई है तीसरी प्रोडक्ट वो 9S की, जब हमने बात की थी। तो ये 3 प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो ईयर एंड तक आएगी। हमारी चौथी प्रोडक्ट जो आने वाली है वो BE07, वो विल प्रॉब्ली कम इन अबाउट 12 मंथ्स और सो, वही प्रोजेक्शन अभी। तो इस फिजिकल ईयर को देखेंगे तो ये 3 प्रोडक्ट हैं विद द मेजर लॉन्च आई टॉक्ड अबाउट विद 9S। फेसलिफ्ट तो होती रहती है, तो हमारी बेव में देखेंगे, नहीं तो आइस प्रोडक्ट में देखेंगे, हमारी प्रोजेक्शंस हैं कि 4 से 5 फेसलिफ्ट्स और रिफ्रेशर्स होगी। वही हमारे फेस्टिव के पहले ये सब हो जाएगी, तो फेस्टिव डिमांड के लिए अच्छी रहेगी। ओके, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि EV का कितना कंट्रीब्यूशन, बॉर्न इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को कस्टमर का कैसा रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल, और 2 से 3 साल में क्या EV का दायरा और बढ़ेगा यहाँ चलकर, क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ बिल्कुल, EVs को देखेंगे तो SUV में इंडस्ट्री में अभी तो 5 या 6% का पेनिट्रेशन हुआ है EV का, पर हमारी पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो अभी 10% से 10% से ऊपर का पेनिट्रेशन हुई है। लास्ट 2 मंथ्स आप देखेंगे तो मार्च में देखेंगे, अप्रैल और मई दोनों मंथ में देखेंगे तो 10% के ऊपर पेनिट्रेशन है। तो आइस का ग्रोथ होगी, उसके ऊपर हमारी EV का पेनिट्रेशन होगी और हमारी उम्मीद यही है कि इस साल के लिए 10 का या 11% का पेनिट्रेशन रहेगी हमारी EV पोर्टफोलियो में। और नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन अभी नहीं देखेंगे, पर हमारी उम्मीद है कि वो भी 13%, 14% का हो सकती है पेनिट्रेशन। इंटरेस्टिंग। अच्छा नलिनी कांत जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का SUV सेगमेंट में मार्केट शेयर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन मार्केट शेयर का कोई खास टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? तो अभी इंडस्ट्रीज का नंबर आए नहीं है, तो मार्केट शेयर का कैलकुलेशन अभी नहीं हो सकता है, पर हमारी उम्मीद यही है कि प्रोजेक्शंस की SUV मार्केट का शायद 10% का ग्रोथ होगी ईयर के लिए, वही प्रोजेक्शन है। 8 to 10% का इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकती है SUV में। हमारी प्रोजेक्शन अभी जो मैंने बताया कि मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ है, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन भी हो सकता है, पर इट इज अर्ली डेज स्टिल इन द ईयर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी, इन्फ्लेशन का फैक्टर है, कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो सब देखना पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस भी हैं, पर हमारी कॉन्फिडेंस है कि जो मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ हम कायम रखेंगे। ओके, लेकिन सर ये स्टील और दूसरी कमोडिटीज कॉस्ट में जिस तरीके से हमने इन्फ्लेशन देखा, उतार चढ़ाव देखा, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इसका मार्जिन पर किस तरह का असर होगा? तो काफी एफर्ट रहे हैं कि ये प्राइस हाइक्स हम कमोडिटी प्राइसेस का ऑब्जर्व करें जितने भी हो सकता है। अप्रैल में हमारी प्राइस हाइक हुई थी 1.8% का, और अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी इनपुट्स का कॉस्ट देख रहे हैं।
ये ज़्यादातर मैनेज कर सकते हैं, करेंगे, नहीं तो जून या जुलाई में प्राइस हाइक का पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सर, आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और सेल्स नंबर पर अपनी राय रखने के लिए और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट। आज 1.5% नीचे है, जबकि नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। गौरव जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या लग रहा है, एक मौका है इस गिरावट में खरीदारी की जाए? यस श्रेया, कहीं न कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस गिरावट में हमें खरीदारी की अपॉर्च्युनिटी खोजनी चाहिए। 20% ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, 22% ट्रैक्टर ग्रोथ, बहुत ही शानदार मंथली सेल्स फिगर्स इस महीने भी पोस्ट किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है डिस्पाइट कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। देयरफॉर ये इस डिक्लाइन को एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए, और सर्टेनली हम बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। हमारी एक कवरेज रिपोर्ट भी है विद अ बाय रेटिंग, देयरफॉर एक जनरल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है स्ट्रॉन्ग। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा इन लेवल्स पर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आता है।